फेयरिंग सेगमेंट की आज दो जबरदस्त मोटरसाइकिल मेरे साथ में। एक तरफ सुजुकी जिक्सर एसएफ है जो कि सबसे सस्ती अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट की, और दूसरी तरफ यामाहा R15 वर्जन 4 जो कि फेयरिंग सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और हम करने वाले हैं साइड बाय साइड कंपेयर दोनों ही मोटरसाइकिल को, और आपको मैं बताऊंगा क्यों आपको सुजुकी जिक्सर एसएफ को खरीदना चाहिए R15 की जगह पर, या फिर क्यों आपको R15 लेनी है और जिक्सर एसएफ को नहीं लेना है। तो सभी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुजुकी जिक्सर एसएफ के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी प्राइसिंग, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका कंफर्ट। ये मोटरसाइकिल 795 mm की सीट हाइट के साथ आती है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, दोनों पैर मेरे नीचे जमते हैं। बाइक का वजन 148 किलोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा ना हैवी है ना ही लाइट है। इसके अलावा हैंडल बार जो है वो मिड में प्लेस किया गया है, ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसको रखा गया और ना ही बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ये कंप्यूटर फील देगा। तो अगर आप इसका सिटिंग पोजीशन देखते हो तो आपको हल्का सा एग्रेशन मिलेगा, एक स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको कंफर्ट भी मिलता है। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो कि कंफर्टेबल राइड ऑफर करे, डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में और फेयरिंग वाला लुक आपको दे, तो वहां पर जिक्सर एसएफ आपको काफी पसंद आ सकती है। लेकिन R15 की अगर मैं बात करूं तो इसकी सीट हाइट आपको 815 में मिलेगी जो कि थोड़ी सी ज्यादा है जिक्सर के कंपैरिजन में। हालांकि पैर यहां भी दोनों पूरे आ रहे हैं मेरे। इसका हैंडल बार अगर आप देखो तो एकदम अग्रेसिव आपको मिलता है, काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलेगा ये, और सिटिंग पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और कमिटेड देखने को मिलती है। ये एक प्रॉपर आपको सुपर बाइक वाला फील देती है, चाहे आप इसके सिटिंग पोजीशन की बात करो, चाहे आप इसके लुक एंड डिज़ाइन की बात करो। वजन 141 किलोग्राम है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो अपने सेगमेंट की लाइटेस्ट मोटरसाइकिल है। हालांकि अग्रेसिव कमिटेड सिटिंग पोजीशन होने की वजह से इसको सिटी ट्रैफिक में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और हाईवे पर लॉन्ग राइड्स भी अगर आप जाओगे तो आपको रिस्ट पेन और बैक पेन जैसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको एक सुपर बाइक वाला फील चाहिए कम बजट के अंदर, तो R15 जैसा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अब मैं क्विकली आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के साथ में फीचर्स क्या कुछ ऑफर किए जाते हैं वो भी बता देता हूं, और उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ मिलता है, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल फेयरिंग कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। फीचर्स वगैरह की बात करें तो जिक्सर में आप देखोगे छोटा सा विंडशील्ड पार्ट आपको मिलता है, मिरर्स आपको फेयरिंग के ऊपर ही मिल जाएंगे, और यहाँ आपको ये LED हेडलाइट सेटअप मिलेगा। हालांकि इंडिकेटर्स यहाँ पर हैलोजन आपको देखने को मिलते हैं। और R15 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विंडशील्ड वाला पार्ट जो है वो आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है। मिरर्स यहाँ भी फेयरिंग के ऊपर हैं। यहाँ आपको LED लाइट के अंदर प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर आते हैं, और साइड पे आ जाते हैं DRLs। इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो सुजुकी जिक्सर एसएफ के फ्रंट में आपको ऑफर किया जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर USD नहीं आता, और फ्रंट में आपको 266 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। 17 इंच का ये अलॉय व्हील है, जहाँ पर 100/80 सेक्शन का टायर आपको मिलेगा 17 इंच के अलॉय के साथ में। अब यहाँ अगर R15 की बात करें तो R15 में सबसे पहले तो आ जाता है गोल्डन कलर का ये USD सस्पेंशन। इसके बाद में अलॉय व्हील 17 इंच का ही है। टायर प्रोफाइल एग्जैक्ट सिमिलर 100/80 17 देखने को मिलती है। हालांकि डिस्क ब्रेक का साइज़ आपको फ्रंट में बड़ा मिलेगा, यहाँ पर 282 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में आ जाता है ABS, और ओवरऑल दोनों की लुक जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है आप कमेंट में बता सकते हो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जिक्सर की बात करते हैं। साइड से जिक्सर जो है वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। इसके अंदर आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, सुजुकी का लोगो यहाँ पर आ जाता है ये, और कुछ इस तरह की आपको फेयरिंग देखने को मिलेगी। 165 mm की आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इंजन जो है वो 155 सीसी का है। ये देता है 13.4 bhp की पावर, 13.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। 5 गियर आपको यहाँ पर इस बाइक में देखने को मिलेंगे। साइड स्टैंड मिनी स्टैंड दोनों आते हैं। सीट हाइट 795 mm है, और इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बढ़िया क्रोम के साथ में देखने को मिलता है। 2 पाइप है, डुअल बैरल टाइप का लुक है, साउंड वगैरह भी अच्छा आ जाता है। रेयर में सस्पेंशन मोनोशॉक आपको देखने को मिलेगा। पीछे जो डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का मिलता है, और पीछे का जो टायर है वो आपको 140/60 सेक्शन का मिलता है। लो प्रोफाइल टायर के साथ में ये बाइक आती है। 17 इंच का अलॉय है, इसके ऊपर आपको ये टायर हैगर वगैरह भी मिल जाता है। और यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे तो LED टेल लाइट है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको हैलोजन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल टेल लुक जिक्सर की कुछ ऐसी नज़र आएगी। R15 की साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसी नज़र आती है। मल्टी लेयर फेयरिंग के साथ में बाइक आएगी। यहाँ पर 155 सीसी का ही इंजन है, बट ये लिक्विड कूल्ड यूनिट है। जिक्सर के अंदर जो हमने देखा वो एयर कूल्ड इंजन आता है, तो R15 के अंदर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होने की वजह से, 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये इंजन देता है 18.1 bhp की पावर, और टॉर्क आपको मिलता है इससे
14.7 न्यूटन मीटर का। तो ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क आपको मिलेगा जिक्सर के कंपैरिजन में। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है और सीट हाइट 815 mm आपको मिलती है। हालांकि जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पर 11 लीटर का मिलता है। और इस बाइक के अंदर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ अलग इस तरह का है। पीछे आपको यहाँ पर 200 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है ABS के साथ। और यहाँ पर जो 17 इंच का लॉय है इसमें 140/70 सेक्शन का आपको टायर मिलेगा। तो टायर यहाँ पर थोड़ा सा मोटा आपको मिलता है, बाकी चौड़ाई जो है वो दोनों की सेम है। इसके ऊपर भी टायर हैगर वगैरह आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी टेल सेक्शन में आपको LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिलते हैं। हालांकि सीट्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। R15 के अंदर स्प्लिट सीट सेटअप है, पिलियन जो है वो काफ़ी ऊँचा बैठता है और यहाँ पर आपको कोई भी ग्रैब रेल्स वगैरह नहीं मिलते पकड़ने के लिए, या फेयरिंग के अंदर ही डिज़ाइन पार्ट दिया गया है जिसमें पिलियन जो है वो पकड़ेगा। और ये चीज़ जिक्सर के अंदर आपको थोड़ी सी बेटर फील देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको स्प्लिट सीट सेटअप तो मिलता है, पिलियन ऊंचा बैठता है लेकिन R15 जितना नहीं। और उसके कंफर्ट के लिए यहाँ पर ग्रैब रेल्स दिए गए हैं जो कि R15 में आपको नहीं मिलते। इसके अलावा हैंडल बार वगैरह की बात करें तो क्लिप ऑन हैंडल्स आपको यहाँ पर जिक्सर में देखने को मिलेंगे। फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। इसके अलावा हैंडल बार पर हाई बीम, लो बीम, पास इंडिकेटर, हॉर्न और इस साइड पर इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिलता है। क्वालिटी वगैरह फाइबर की, बटन्स की, वो सब आपको बढ़िया मिल जाती है। अब R15 की अगर बात करें तो R15 के अंदर भी आपको जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन देखने को मिलेगा। काफ़ी अग्रेसिव है ये जिक्सर के कंपैरिजन में। और इसके अंदर भी आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ भी ब्लूटूथ कनेक्ट, 10x10 नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि इसके अंदर आपको स्ट्रीट और ट्रैक 2 मोड्स भी मिलते हैं जो कि जिक्सर में नहीं है। और इसके अलावा R15 के अंदर आपको हैजार्ड जैसा फीचर भी मिलता है जो कि जिक्सर के अंदर आपको नहीं मिलता। अब देखो दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ मिलता है वो सब मैंने आपको बता दिया। सीटिंग पोजीशन का मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां पर कंफर्ट आपको जिक्सर SF के साथ ज़्यादा मिलता है। साथ ही इसका इंजन एयर कूल्ड यूनिट है और यहाँ पर आपको पावर भी 13.4 bhp मिलती है, जिसके चलते ये मोटरसाइकिल माइलेज ज़्यादा देती है। इसके साथ आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलेगी। वहीं पर R15 के अंदर आपको प्रॉपर सुपर बाइक वाले लुक्स मिलते हैं, कमिटेड सिटिंग पोजीशन मिलती है और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कीमत की बात करें, जिक्सर SF आती है 1,47,000 रुपये की एक शोरूम कीमत के साथ। ऑन रोड लगभग 1,80,000 रुपये में आपको मिल जाती है। R15 की कीमत शुरू होती है 1,85,000 रुपये से एक शोरूम, जो कि जाती है 2,06,000 रुपये तक एक शोरूम। मतलब इसका टॉप मॉडल लेने जाओगे तो ऑन रोड 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको खर्चने हैं। तो कीमत के अंदर आपको बड़ा डिफरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आपका बजट कम है, आप एक सस्ती अफोर्डेबल मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट कम हो, साथ ही आपको कंफर्टेबल राइड वो ऑफर करे, तो वहाँ पर जिक्सर SF आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको एक फीचर लोडेड मोटरसाइकिल चाहिए, आपको USD सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, इस तरह की चीज़ें चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए, तो फिर आपके पास R15 जैसा एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल किस कंडीशन में आपको खरीदनी है मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ, आप दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल पसंद करते हो, कौन सी बाइक खरीदना चाहोगे और क्यों। कमेंट करना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।